फरीदपुर गांव में 4 दोस्त रहते थे। चारों के चारों एक नंबर के कामचोर और निकम्मे थे। चारों दोस्तों की उम्र लगभग 20 से 22 साल की थी। सारा दिन वह गांव में आवारागर्दी करते रहते। पढ़ाई लिखाई के नाम पर उन चारों की हालत काला अक्षर भैंस बराबर वाली ही थी। अपने अपने परिवारों से यह चारों बहुत ही परेशान थे, क्योंकि जवान हो चुके लड़कों को माँ बाप कुछ काम धंधा करने के लिए कहते रहते थे। कई बार तो अपने माँ बाप से उनकी अच्छी खासी बहस भी हो चुकी थी। लेकिन मजाल है कि उन चारों ने कभी कोई नौकरी या कोई काम करने की सोची हो। एक खूबी और जो उन चारों में थी, वो ये कि चारों के चारों बिना मेहनत के ही खूब पैसा कमाने की चाहत रखते थे। एक दिन चारों दोस्तों में से एक ने सलाह दी, क्यों ना हम चोरी का काम शुरू कर दें। एक बार मोटा हाथ मारेंगे तो साल भर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बैठे बैठे खाएंगे बस। ये बात उन चारों को जच गई। चारों दोस्तों ने सलाह बना ली कि चोरी का धंधा ही शुरू करेंगे और ऐश की जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन समस्या यह थी कि चोरी की घर से शुरू की जाए। एक ने कहा, कोई ऐसा घर ढूंढना होगा जहां पकड़े जाने का खतरा न हो। बाकी तीनों भी इस बात पर राजी थे। आखिर में फैसला यह लिया गया कि क्योंकि हमारी पहली चोरी होगी तो हम किसी दूसरे गांव में जाकर चोरी करेंगे, जहां पर हमें कोई जानता नहीं होगा। अगली ही शाम को चारों दोस्त चोरी के इरादे से घर से निकले और एक दूसरे गांव में पहुंच गए। चारों दोस्त अभी दूसरे गांव में घूम ही रहे थे, तभी उन्हें एक आदमी और मिल गया और वह बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ में ले लो। चारों ने उसे मना कर दिया, लेकिन वह आदमी उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था और बोला, अच्छा भाई, तुम यही बता दो कि कहाँ जा रहे हो। उनमें से एक दोस्त को बहुत ही गुस्सा आया और वह गुस्से में बोला, चोरी करने जा रहे हैं, चलोगे? वो आदमी बोला, हाँ चलूंगा, मैं तो खुद भी एक कर ही हूं, कई दिनों से कहीं हाथ नहीं मारा। जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगा और अपना हिस्सा भी नहीं मांगूंगा। जो भी तुम मुझे दोगे वह मैं रख लूंगा। चारों दोस्तों को यह बात जच गई कि मुफ्त का नौकर मिल रहा है, चोरी में भी साथ देगा और अपना हिस्सा भी नहीं मांगेगा। चारों दोस्तों ने उसे युवक को समझाया कि तुम वही करना जो हम कहेंगे, कोई भी बेवकूफी वाला काम मत करना। वह युवक तैयार हो गया और उन चारों के साथ चल पड़ा। ये वह सब चोरी करने के लिए कोई मकान तलाश में लगे, लेकिन बदकिस्मती से हर घर में कोई ना कोई जाग ही रहा था। अचानक उन्हें एक घर का दरवाजा खुला हुआ दिखाई दिया और वह उसमें घुस गए। उस घर में उन्होंने खूब जमकर चोरी की घर का सारा कीमती सामान चादर में बांध लिया। हालांकि उन्हें कोई सोने चांदी के गहने तो नहीं मिले, लेकिन चोरी तो करनी ही थी। जो भी मिला सब इकट्ठा कर लिया। अब पांचों चोर सोचने लगे कि चोरी का काम इतना आसान होता है, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तभी एक चोर की नजर रसोई की तरफ गई। वहां पर खीर पक रही थी।
पांचों को लगा कि चलने से पहले क्यों ना गर्मा गर्म खीर का मजा लिया जाए। पांचों चोर खीर खाने में व्यस्त हो गई। तभी उनमें से एक की निगाह घर के आंगन में सोई हुई बुढ़िया पर पड़ी। तो वह पांचवा कर जो अनजान युवक था, वह बोल, भाई यह बुढ़िया कैसे हाथ पसर कर सो रही है? ऐसा लगता है कि कह रही हो, सारी खीर खुद ही खाओगे क्या, मुझे नहीं खिलाओगे? दूसरा बोला, हाँ भाई, और क्या यह खीर अपने लिए पका रही होगी और हमने खत्म कर दी तो ये क्या खाएगी? तभी वो पांचवा चोर तेजी से उठा और एक चम्मच बुढ़िया के हाथ पर रख गरम खीर रखते ही बुढ़िया चिल्लाने लगी और उठ बैठा। और बुढ़िया चिल्लाई, बचाओ बचाओ, मैं मर गई, इससे पहले कि बुढ़िया पूरी तरह चौकोनी हो जाती। वो पांचों कर घर के अलग अलग कोनों में जाकर छुप गए। बुढ़िया के चिल्लाने से बहुत सारे पड़ोसी दौड़कर आए और पूछने लगे, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? बुढ़िया बोली, पता नहीं, मैं तो बस सो रही थी। यह गरम गरम खीर मेरे हाथ पैर कैसे आ गई, ये तो ऊपर वाला ही जाने। सारे चोर घर के कोनों में छिपे हुए थे और घबरा रहे थे कि कहीं पड़े न जाएं। जो पांचवा कर वह युवक था, वो घर की छत पर लगे मोटे डंडे पर बैठा था। बुढ़िया ने एक बार फिर से कहा कि पता नहीं ये सब कैसे हुआ, बस ऊपर वाला ही जाने। अब तो वह छत से लगे मोटे डंडे पर बैठा हुआ चोर घबरा गया कि पक्का बुढ़िया ने मुझे देख लिया है। तभी बार बार कह रही है कि ऊपर वाला जाने, और ऊपर तो मैं ही हूँ। वो ऊपर से छिपी ही जोर से चिल्लाने लगा, मैं क्या जानूं, ये तो बाथरूम वाला जाने की क्या हुआ है। बाथरूम में छिपाकर घबरा गया कि पकड़ा गया तो खूब पिटाई होगी। वो अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाया, मैं क्या जानूं, चारपाई के नीचे वाला जाने। तभी चारपाई के नीचे से आवाज आई, मुझे क्यों फंसा रहे हो, मैं क्या जानूं, यह सब तो सीढ़ियों पर बैठा हुआ जाने कि क्या हुआ है। सीढ़ियों से आवाज आई, मुझे नहीं पता, ये क्या हो रहा है। ये तो वह जाने जो रसोई घर में छुपा बैठा है। आज पड़ोस वाले हैरान थे कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, और इस तरह एक एक करके सारे चोरों ने खुद ही अपनी जगह बता दी। अब उनका भांडा फूट चुका था। आस पड़ोस के लोगों ने उन्हें पढ़कर उनकी खूब पिटाई की। अपनी पहली ही चोरी में उनको ऐसा सबक मिल गया कि कभी दोबारा जिंदगी में चोरी न करने की उन्होंने कसम खा ली। इसी तरह के मजेदार स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।